मैं गुजारिश करूँगा जनाब प्रोफेसर उस्मान शाहिद साहब से, जो बैनुल-अक़वामी उमूर और ख़ास तौर पे मशरिक़ वस्ता के उमूर के माहिर हैं, कि वो मौजूदा सूरत हाल का तज्ज़िया भी हमारे सामने पेश करें और इसके हवाले से जो तजावीज़ उनके ज़हन में वो भी हमारे सामने लाएँ। जनाब प्रोफेसर उस्मान शाहिद साहब। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बड़ी नवाजिश मौका देने के लिए। और मेरे ख्याल में बड़ा रेलिवेंट और क्रेडिबल फोरम है। दुनिया को हीलिंग टच चाहिए और जिस तरह से हमदर्द तो नो डाउट एक एम्पथी है जो हमें आपको दुनिया के अंदर सेलेक्टिविज़म के कॉन्टेक्स्ट में हम देख रहे हैं, एम्पथी नज़र आती है हमें बहुत ज़्यादा क्राइसिस वाइज। कि यूक्रेन है तो वेस्टर्न प्रेस डिफरेंट तरीके से उसको डील करेगा, अगर ईरान है तो ईरानोफोबिया जिस तरह से 79 के बाद टिल दिस डे हमने ऑब्ज़र्व किया। तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा पॉइंट जो है जिसके ऊपर फोकस करना चाहिए वो है कि ग्लोबल लीडरशिप जो है उसकी क्रेडिबिलिटी हमें नहीं मिलती। मतलब ग्लोबल पावर की जो असल करेंसी थी वो हमेशा से असूल पसंदी थी, अमन पसंदी थी, उनकी मसालियत थी, उनकी डायलॉग था, उनकी डिप्लोमेसी थी। तो आज दुनिया में हम देखते हैं अमेरिका के अंदर जिस तरह की गूंस थग मेंटालिटी जो है वहाँ के ऊपर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गई है, जो आप विटनेस कर रहे हैं। और उसके साथ ही आपको देखना पड़ेगा इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस वो किस तरीके से 1000 साल के बाद सलीबी जंगों का एक सर्टन रेटरिक और नैरेटिव लेके आ रहे हैं। याद रखें इस वॉर को देखने की बड़ी डायमेंशंस हैं, लेकिन इसकी जो की डायमेंशन है वो होली वॉर के कॉन्टेक्स्ट में इसकी फ्रेमिंग करना, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, मार्को रूबियो कर रहे हैं और पीट हेग्सेथ। ये भी आयरनी है कि अमेरिका में आईवी लीग यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ बंदा अपनी बॉडी के ऊपर टैटू बना रहा है, वो सलीबी जंगों के एम्बलम है यरूशलेम का, काफिर लिखा हुआ है। और उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो पेंटागन को रीशेप करके एक नज़रियाती मलेशिया में तब्दील कर रहा है। अमेरिका की आज की आर्मी जो है वो पेशा वराना सलाहियत से बहुत दूर होती चली जा रही है। जिस तरीके से अगर आप हार्डकोर फैक्ट्स देखें कि मिलिट्री रिलीजियस फ्रीडम का जो थिंक टैंक है वो कहता है कि हमें ईमेल्स आ रही हैं कि उनके जर्नैल कह रहे हैं ये होली वॉर है, ये बिब्लिकल टाइम्स की प्रोफेसी है और उसके लिए आर्मागेडन की तरफ जाने का ये एक रास्ता है क्योंकि जीसस की सेकंड कमिंग है। ये नैरेटिव रेटरिक तो अलकायदा का था जो कि अमेरिका के अंदर मेन स्ट्रीम के अंदर आ चुका हुआ है। और ये चीज़ आपको रिफ्लेक्ट करती नज़र आती है कांग्रेस में, जहां अपर हाउस और लोअर हाउस के अंदर वाजिया जो है डिवीज़न है। इससे अनपॉपुलर, अनकैलिब्रेटेड, मिसकैलकुलेटेड, पॉइंटलेस वॉर अमेरिका ने रिसेंट हिस्ट्री के अंदर नहीं लड़ी। और मेरे ख्याल में तारीख से तो कौमें सीखती हैं, दे सीम टू हैव लर्न नथिंग फ्रॉम देयर पास्ट। आप देख लें वियतनाम से आपने 58,000 बॉडी बैग्स उठाए, आपने इराक़ से 4,000 फ़ौजी लाशें उठाई हैं। और अगर रजीम चेंज करना, अफ़गानिस्तान में तालिबान को तालिबान से आपने रिप्लेस करना है, आपने हामनाई को हामनाई से ही आपने रिप्लेस करना है, तो मेरे ख्याल में इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितने पीनट साइज़ जो माइंड्स हैं वो अमेरिका के अंदर इस वक्त मेन स्ट्रीम के अंदर डिसीजन कर रहे हैं। और इसके साथ ही आपको ज़ायनिज़म को भी देखना पड़ेगा। याद रखें इजराइल इस जंग के अंदर रजीम चेंज नहीं चाहता था, ये उनका एक नैरेटिव था, रेटरिक था जिसकी उन्होंने फ्रेमिंग की। वो चाहते हैं फेल्ड नेबरहुड। याद रखें लेबनान के अंदर गज़ा में जो पैटर्न आपने देखा वही प्ले बुक इन्होंने सीरिया के बाद ईरान के ऊपर लगाने की कोशिश की है। फ्रेगमेंटेशन चाहते हैं और जैसे सर ने बात की, मैं सेकंड करता हूँ, हम अफोर्ड नहीं कर सकते 909 किलोमीटर का बॉर्डर हमारा जो है वो बलूचिस्तान के साथ लगता है ईरान का। वहाँ पे पहले इंसर्जेंसी है, BLA मजीद ब्रिगेड के नेक्सिस हैं रॉ के साथ, तो ऑफ कोर्स उनके मुसाद के साथ भी नेक्सिस होंगे। फिर साइमल्टेनियसली हमारा ईस्टर्न बॉर्डर हॉट किया हुआ है इंडिया ने, फिर वेस्टर्न बॉर्डर पे ऊपर मोर्चा बना के बैठ गए हैं तालिबान के साथ, और वहाँ पे टेररिज्म का हॉट बेड बन गया जिसके अंदर पूरा रीजन जो है उसको डिस्टेबलाइज किया जा सकता है। तो पाकिस्तान ने बड़ा बैलेंस जो है स्ट्राइक किया मुझे लगता है, जो कि मुश्किल सूरत हाल थी लेकिन बड़ा तामीरी किरदार अदा करने की हमने कोशिश की है। और मैं सर के पॉइंट को आगे लेके चलूँगा कि याद रखें पाकिस्तान जो बहुत मुश्किल होता है एक ऐसे कंट्री के लिए जिसके वॉलेट के अंदर $6 बिलियन से ज़्यादा की रकम पड़ी हो गल्फ़ स्टेट की। हमारी लिक्विडिटी जो है उनके साथ जुड़ी हुई है, और जिस तरह बात की रेमिटेंस की, $3 बिलियन वहाँ से आते हैं, 16 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी वहाँ के ऊपर हैं। और ऐसी सूरत हाल में ईरान हमारा जो है वो करीबी मुल्क है, और हमने पिछले 8 महीने के अंदर जिस तरीके से तमाम दुनिया के क्रेडिबल फोरा के ऊपर उनको सपोर्ट किया है, और हम नहीं चाहते कि हम रीजन के अंदर अपना तीसरा जो हमसाया है उसके साथ कोई बिगाड़ लें। और याद रखें पाकिस्तान की इस वक्त स्ट्रेटजिक क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। खित्ते के कंट्रीज़ के अलावा हम ग्लोबल तीनों सुपर पावर जो हैं उनके साथ हमारे इंटरेस्ट जो हैं काफ़ी हद तक आप कह लें सिंक्रोनाइज्ड हैं। रशिया चाइना जो सोचता है रीजन में, पाकिस्तान की कमोपेश सूरत हाल वही है।
और अमेरिका को भी हमने उस तरीके से आप कह लें जिस तरह से हमारे यहाँ परसेप्शन है कि अमेरिका जो कहता है हम वो करते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई सूरत हाल है। और उसके लिए आपको चाइना के हवाले से जो 5 नकात हैं उसमें देखना चाहिए, पाकिस्तान बार बार कह रहा है इस UN सैंक्शनड जो मुज़ाकरात हैं उसकी हम हमायत करते हैं। तो अगर आप जो रूल बेस्ड ऑर्डर को से डेविएट करेंगे जो 80 साल के ऊपर अमेरिका ने खड़ा किया, जो आज आप देख रहे हैं, याद रखें ये अनार्किक सिचुएशन है क्योंकि ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर रीशेप हो रहा है और वो डेफिनेटली ग्लोबल साउथ से ही होगा। तो जैसे अपने सर ने बात की, मैं इसी को थोड़ा सा डिफरेंट तरह से बताऊंगा। मीडिया लिटरेसी हमारे एंड के ऊपर नहीं है। सोशल मीडिया के कोई क्रेडिबिलिटी इसलिए नहीं होती कि गेट कीपिंग नहीं है। तो आप प्लीज़ अपनी ख्वाहिश को, विम्स को ख़बर ना बनाएं और कोशिश करें कि अगर आप क्रेडिबल मीडिया को नेविगेट नहीं कर सकते, जो कि मुझे लगता है क्रेडिबिलिटी उनकी भी काफ़ी हद तक क्वेश्चन है कि वेस्टर्न मीडिया एनर्जी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, वो बात कर रहा है, इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, वो ऑयल एंड गैस की कर रहे हैं, फाइबर ऑप्टिक्स की कर रहे हैं, फूड, फर्टिलाइज़र और फ्यूल की कर रहे हैं, ट्रेड, टूरिज़म की बात कर रहे हैं, ट्रैवल की कर रहे हैं, लेकिन वो ह्यूमन कॉस्ट की बात नहीं कर रहे। ईरान के अंदर कॉन्शियसली आपने स्कॉलिस्टिसाइड शुरू कर दिया है। आप यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर रहे हैं, स्कूल्स को टारगेट कर रहे हैं उसी पैटर्न के तहत जिस तरह हमने देखा गज़ा के अंदर है। और दूसरी साइड के ऊपर मेडिसाइड, अभी हम बात कर रहे थे सेहत की, 1700 उन्होंने हेल्थ वर्कर्स को शहीद किया है गज़ा के अंदर, और अभी तक तकरीबन 52 हेल्थ वर्कर उन्होंने लेबनान के अंदर जो हैं उन्हें शहीद किया है। तो हमें ये पैटर्न समझना पड़ेगा कि किस तरीके से जेनोसाइड की ये डायमेंशन के साथ अनब्राइल्ड लाइसेंस लेके अनचेक्ड इम्प्यूनिटी है इस वक्त हमें नज़र आती है इजराइल के एंड के ऊपर है। और इसी तरह से एक डेफनिंग साइलेंस आप देखते हैं यूरोप के एंड के ऊपर कि ईरान के अंदर जो लोग शहीद किए जा रहे हैं उनको लेके जो रवैया गल्फ़ स्टेट्स का है, मैं यहाँ पे पार्टीबाजी की बात नहीं कर रहा, मैं पॉलिटिकल स्टांस की बात कर रहा हूँ वहाँ के ऊपर है कि आयतुल्लाह खamenei की शहादत हो जाती है, मेनाब स्कूल का इंसिडेंट हो जाता है, हमें OIC का ट्विटर हैंडल साइलेंट नज़र आता है, ह्यूमन राइट्स वॉच खामोश नज़र आता है, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो बात नहीं करता, और यूरोपीय यूनियन जो है वो इस चीज़ को लेके उनकी डायकोटमी जो है वो काफ़ी हद तक वाज़ेह है अगर हम इसे कंपेयर करें यूक्रेन के साथ है। तो मुझे लगता है कि अगर हम ईरान की बात करें तो नो डाउट ईरान ने ये मिथ जो है जो कि इनविंसिबल बताती थी अमेरिका को, उसको ड्रेन कर दिया। उन्होंने बताया कि अमेरिका ने सेंटर ऑफ ग्रेविटी नेविगेट नहीं किया ठीक तरह से, जो कि अब नाए हुरमज़ था। और दूसरा जो है अमेरिका ओवर स्ट्रेच कर गया, उसने पेरिफेरी के ऊपर सारा मामला जो है वो किया फोकस, और उस तरीके से मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर नहीं आ रहा। याद रखें पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ ईरान के पास है। ईरान की सारी स्ट्रेटजी वॉर को लिंगर ऑन करने की है, दुश्मन को थकाने की है, और वो बैटल फटीक हम देख रहे हैं अमेरिका के एंड पे, लॉजिस्टिक एग्जॉस्शन की है, उनके गोदाम खाली हो गए हैं जिस तरह उन्होंने गोला बारूद वहाँ के ऊपर पोर किया है। तो तमाम डायनामिक्स बताते हैं कि अमेरिका जो है वॉर से पीछे हट इसलिए नहीं सकता कि उन्हें फेस सेविंग चाहिए जो इरानियन उन्हें देते नज़र नहीं आ रहे। देखें उसकी बड़ी वजह है टोपोग्राफी ट्रेन, कि आपका जो इलाका है, जो ख़ित्ता है, जो उसकी जोग्राफियाई जो मामलात हैं वो बहुत डिफरेंट हैं अनलाइक इराक़ से, और जिस तरह से आपने वियतनाम में ऑब्ज़र्व किया। तो मुझे लगता है इरानियन एस्केलेशन ट्रैप के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को ले आए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप याद रखें उनके ऊपर जिसने किताब लिखी है टिमोथी, उन्होंने कहा कि ही हैज़ नेवर बीन ए प्लानर। और दूसरी तरफ उनके जो माइकल वुल्फ हैं जिन्होंने 4 बुक्स लिखी हैं उनके पॉलिटिकल करियर के ऊपर, उन्होंने कहा उन्हें तफसीलात से नफ़रत है, वो चाहते हैं उन्हें 2 लफ्ज़ों के अंदर बात बताई जाए। और अभी जो कैंट का जो वहाँ पे रेजिग्नेशन है उसके बाद ये चीज़ कंफर्म हो गई है कि वाइट हाउस जो है वो सिंक नहीं है ग्राउंड रियलिटी के साथ। डोनाल्ड ट्रंप को मैं आपको बताऊं हैरान कुन बात, डोनाल्ड ट्रंप को हर 48 घंटे बाद 2 मिनट की वीडियो दिखाई जाती है मोन्टाज के साथ, जिसमें चीज़ों को ब्लो करते दिखाते हैं, धमाके हो रहे हैं सब कुछ, और ट्रंप उसी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर चीज़ों को देख रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल हम हो सकते हैं थोड़ा सा प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ भी देखें तो सैनिटी परवेल नहीं कर रही इस वक्त, याद रखें। और नेतन्याहू इस वॉर को लिंगर ऑन करेगा। ग्रेटर इसराइल का कॉन्सेप्ट खड़ा उस वक्त हो सकता है जब नेबरहुड जो है उनका मुकम्मल डिसफंक्शनल हो, क्राइसिस हो, बॉर्डर पोरस हो, सिविल अनरेस्ट हो कंट्रीज़ के अंदर, रियासती ढांचे जो हैं वो कमज़ोर हों, और उसी कॉन्टेक्स्ट में आप चेक कर लें। तो मुझे लगता है मुस्लिम वर्ल्ड ने एक चीज़ जो है वो नहीं की, वाटरशेड मूवमेंट इनका नहीं आया पिछले 80 साल के अंदर है। तो मुझे लगता है एक तरह से अभी भी मूवमेंट ऑफ कॉन्टेम्पलेशन है, इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए गल्फ़ स्टेट्स को कि अमेरिका रीजन के अंदर अगर एक कंट्री की सिक्योरिटी को मेक श्योर करेगा तो वो कंट्री इसराइल है, वो गल्फ़ स्टेट्स नहीं है।
इन्होंने बहुत कोशिश की डोनाल्ड ट्रंप को पैसिफाई करने की। 3400 अरब डॉलर का उन्होंने प्लेज किया पिछले साल जब वो मई के महीने में विज़िट कर रहे थे। और आज उनकी अपनी सूरत हाल ये है कि टेंजिबल लॉस के अलावा जो इनटेंजिबल आप कह लें कि जो हर्ट हुए हैं वो, जिसके अंदर उनकी ग्लोबल परसेप्शन जो है वो पूरी की पूरी जो है डैमेज हो चुकी हुई है कि ये सेफ़ हेवन्स हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। तो मुझे लगता है इंटेलेक्चुअल पॉवर्टी हम देख रहे हैं इस वक्त गल्फ़ स्टेट्स के एंड पे, जिस तरह वेस्टर्न प्रेस लिख रहा है कि वो मज़ीद हमलों के हवाले से अपनी एयर बेसिस और अपनी एयर स्पेस और बेसिस वहाँ के ऊपर दे रहे हैं। याद रखें, दुनिया में कोई कंट्री, अगर कोई भी यहाँ के ऊपर जो बैठे हैं हमारे सामीन ना, इनमें से कोई एक बंदा भी जो है आईआर को जितनी थोड़ी बहुत समझ रखता है वो ये उस जानता है कि कंट्री की सॉवरेनिटी की बका, जो सलामती की आप कह लें गारंटी है, वो आपकी आर्मी दे सकती है, पराई फौज नहीं दे सकती। और गल्फ़ स्टेट जो हैं वो गल्फ़ वॉर के बाद अपनी सिक्योरिटी को आउटसोर्स कर चुकी हुई थी। ये 13 की 13 मिलिट्री पोस्ट इन्होंने बनाई हुई थी। आज ये उन्हीं के होटल्स में ठहर के उन्हीं के लोगों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के ऊपर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप मिक्स सिग्नल्स देते हैं, डोनाल्ड ट्रंप अगर अभी रीआर्म कर रहे हैं, रीपोजिशन कर रहे हैं, ये 10 दिन की बात है जो कर रहे हैं, और साथ ही वो ऑयल एंड गैस मार्केट्स को बता रहे हैं कि हम पुल आउट कर जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता वो यहाँ के ऊपर ट्रॉफी के बगैर या एटलीस्ट बॉडी बैग्स के बगैर निकलना चाहेंगे। और उसके लिए खार्क रीजन की वो बात कर रहे हैं, अबू मूसा की कर रहे हैं। याद रखें, ये इंतहाई डिफरेंट किस्म का यहाँ के ऊपर जो आप कह लें कि ट्रेन है, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है उनके लिए इस तरह का कुछ करना। 16 लाख मुरबा किलोमीटर का ये कंट्री है, पाकिस्तान का ट्वाइस बनता है, और जिस तरह का इसका सहरा है और जिस तरीके से टोपोग्राफी में इसके पास आप कह लें पहाड़ है, बहुत मुश्किल है। और उन्होंने 1980 में ईगल क्लॉ ऑपरेशन किया था जिमी कार्टर के अंडर, अगर आपको किसी को याद हो, जो कि बैकफायर कर गया था और उसके बाद उन्हें पुल आउट करना पड़ गया था। इरानियन 6000 साल की तारीख रखते हैं। याद रखें, उनकी एपेटाइट है जंग को लड़ने की, मैराथन खेलने के लिए बैठे हैं। आई एम वेरी मच श्योर कि वो इस जंग के अंदर अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को मेंटेन करेंगे। याद रखें, अदरवाइज़ ये साइकिल, विशिय साइकिल हर 6 माह बाद उनके ऊपर जो है वेज किया जाएगा, जिसमें उन्हें मुसलसल डैमेज किया जाएगा। और एक और चीज़ जो हम देख रहे हैं कि रियासती और दफाई ढांचे के अलावा अब सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने डैमेज करना शुरू कर दिया, यूनिवर्सिटीज़ को उन्होंने हिट करना शुरू कर दिया, और हेल्थ फैसिलिटी टारगेट हो रही हैं। तो इरानियंस का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में अगर तज्जिया किया जाए तो मुझे लगता है दे हैव बीन अहेड ऑफ द कर्व। कोई बंकर में नहीं है वहाँ के ऊपर। और याद रखें, आयतुल्लाह अली खामनाई भी अच्छी तरह जानते थे उनकी जान से ज़्यादा उनकी मौत कीमती है, और उन्होंने ये कॉज बेस्ड जो स्ट्रगल 4079 से की थी उसके अंदर जो है वो अपनी जान की कुर्बानी दी। मैं एक और चीज़ बताऊंगा हेल्थ से मुतालिक, उसके बाद मैं पास ऑन कर देता हूँ माइक। लांसेट एक मेडिकल का बड़ा जर्नल है, मेजॉरिटी शायद जानते होंगे, यूके के अंदर। उनकी रिपोर्ट आई है कि अमेरिका और वेस्टर्न पावर्स ने 1970 से लेके 2021 तक, इन 50 सालों के अंदर वो तमाम कंट्री ग्लोबल साउथ के जिन्होंने उनकी पॉलिसीज़ को नहीं माना और राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के तहत अपनी जो पॉलिसी लेके आने की कोशिश की, उन पे इकोनॉमिक सैंक्शंस का वो रजीम इम्पोज कर दिया गया, जिसके बाद 3.8 मिलियन लोग जो हैं वो मारे गए। 3.8 मिलियन लोग जो हैं सैंक्शंस के अंदर मारे गए। ईरान के अंदर लाइफ सेविंग ड्रग्स का बड़ा प्रॉब्लम है। थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए जो आप कह लें ब्लड बैग्स नहीं, उसकी वजह क्या है? तमाम यूरोपियन और अमेरिकन कंपनीज़ पे पाबंदी है कि आपकी इंश्योरेंस नहीं की जाएगी अगर आप डिस्पैच करेंगे ईरान की तरफ है। तो मुझे लगता है हमें इस एंगल को भी देखना चाहिए जिसमें ये सैंक्शंस को वेपनाइज करके लोगों को इस तरीके से हंगर और स्टारवेशन के तहत मार देते हैं और उसके बाद एक नैरेटिव शेप किया जाता है। तो टेक एवरीथिंग विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट। मेरी आपसे गुजारिश है, आप गार्डियन पढ़ते हैं, जिस तरह हमारा मीडिया, मैंने खुद 10 साल जर्नलिज्म में काम किया टीवी में, तो हम कहते थे मोतबर आलमी जरीदे ने, अब कोई मोतबर नहीं रह गया। एप्स्टीन फाइल के आने के बाद आपको समझ आ गई है CSIS जो सेंटर है स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल स्टडीज़ का, उसकी भी लीडरशिप इनके साथ मिली हुई थी। मैं खुद यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, मेरा नहीं ख्याल लाहौर में कोई यूनिवर्सिटी भी ऐसी है जो MPhil के बगैर आपको विजिटिंग लेक्चरर के तौर पे लेती है। लेकिन एप्स्टीन हार्वर्ड के अंदर अपना ऑफिस बना के बैठा हुआ था जबकि वो कॉलेज का ड्रॉप आउट था। तो अब मुझे लगता है कि चीज़ें सिग्निफिकेंटली रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है और उसके लिए हमें रीओरिएंट करने की ज़रूरत है कि हमारा जो पर्सपेक्टिव था इसमें शिफ्ट आना बड़ा ज़रूरी है। अदरवाइज़ जिस लेंस से हम देख रहे थे आज वो लेंस नहीं है वेस्ट का। और ये भी एंड ऑफ हिस्ट्री के तौर के ऊपर मैं इसको देखता हूँ जो फोकोयामा ने लिखा है कि आज अमेरिका जो है वो खुद ही जो है उस नैरेटिव के मलबे के नीचे आ गया है जो दुनिया में इन्होंने बेचा। मैंने ह्यूमन राइट्स में UK से मास्टर्स किया, जो हमें बेचा, हमें एक्सप्लॉइट किया जिस तरीके से इन्होंने नैरेटिव है। तो मुझे लगता है आज हम उसी तरह
होमलेस हैं, जिस तरीके से कॉमनिज़म के बाद जो हमारे सुर्ख इनकलाब के हामी थे उन्हें समझ नहीं थी आ रही है। तो आप इस चीज़ को भी थोड़ा सा जूम आउट करके देखिएगा, पैन आउट करेंगे तो आपको लगेगा कि डेविल लाइज इन द डिटेल। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया जनाब प्रोफेसर उस्मान शाहिद साहब, आपका तजिया हर पहलू के ऊपर आपने बात की है और कई ऐसी चशमकुशा चीज़ें हमारे सामने पेश की हैं जिनके ऊपर जो है वो हमें सोचना भी चाहिए, कौमी सतह पे भी और अपने इन इदारों के अंदर जो थिंक टैंक्स हैं इनके अंदर भी इसके ऊपर बात होनी चाहिए और अवेयरनेस देनी चाहिए। इस वक्त हमारी सारी अवेयरनेस जो है वो सोशल मीडिया से आ रही है और उसी के ऊपर मीम्स बनी हुई हैं, उसी से हम जो है वो चीज़ों को आगे लेके चल रहे हैं। लेकिन उनको संजीदा सोच फ़िक्र और इस हवाले से जैसे पहले बात हुई कि कौम को जो है वो तरबियत देने की ज़रूरत है। ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को ये एज़ाज़ हासिल है कि जिस वक्त इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर सिंदूर अपना जो है वो उसके अंदर मट्टी डालनी शुरू की, सिंदूर निकालने की बजाय उसमें मट्टी डालनी शुरू की और हमारे तरफ से बुनियान मरसूस जब उसके मुकाबले के अंदर आई तो हमारे अंदर ये जज्बा था अल्हम्दुलिल्लाह कि हम आराम से सोएं, इसलिए कि अगर शहीद मर गए तो शहीद हैं और अगर ज़िंदा रहे तो गाजी हैं। ये जज्बा हमारी कौम के अंदर मौजूद है और इन जज्बों को जो है वो जिला बख्शने की ज़रूरत है, इसके ऊपर काम करने की, कौम को इस हवाले से तैयार करने की ज़रूरत है कि बजाय इसके कि अपने वक्त को ज़ाया किया जाए और अपनी जो है इन चीज़ों के ऊपर जो लायानी चीज़ें हैं उनके ऊपर अपना टाइम ज़ाया किया जाए, उसकी बजाय मुस्बत सोच और फ़िक्र को जो है वो हम डेवलप करें।